हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज है हमारा संडे यानी कि रविवार, और हर संडे को रोजगार विद अंकित ऐप पे RWA पे यूपी पुलिस का वीकली मॉक टेस्ट आता है। तो उसमें 20 क्वेश्चन मैथ के भी होते हैं। तो उसी 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी मैं बताऊँगा वो अपने तरीके से बताऊँगा कि मैंने उसको कैसे सॉल्व किया था। जो उसमें दिया है सोल्यूशन उसके तरीके से नहीं बताऊँगा, वो मुझे अटपटांग लगता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सरलीकरण का है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमने बचपन में पढ़ा था कि का को पहले काट लो, ता पीछे से भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को डी घटाएं। यानी हम सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर छोटे कोष्टक, फिर बड़े कोष्टक, ऐसे करके फिर भाग, फिर गुणा, फिर धन जोड़, फिर ऋण। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 दूना 10, 13/5, यहाँ पे आ गया 13/5। इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 5, 7/5। अब हम देख रहे हैं गुणा, तो इसको छुएंगे नहीं, पहले भाग को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भाग है तो भाग को गुणा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इधर वाला उल्टा हो जाएगा। गुणा करेंगे तो ये 7/5, 5/7 हो जाएगा। अब ये कट गया, कट के आ गया 13 5 65/7। इस पूरे की जगह आ गया 65/7 और -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 3 21, यहाँ पे हो गया 21 पूरे के बटे में 7। तो 21 इसमें से माइनस करेंगे तो 4 4 यानी 44/7 आ गया। ये आ गया 44/7। अब इस कुष्टक को हटाएंगे, तो कुष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पे का है तो का गुणे में बदल जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे 3 चौको 12, 3 चौको 12, 132/7। ये आ गया 132/7। तो ये हो गया 40, 8 5 40। इतना तो आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 चौको 28, तो 280 माइनस 132/7, और ये हमारा दे रखा है 7/2। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8, यहाँ पे बच गया 7, ये आ गया 4, ये आ गया 1, तो ये आ गया बटे में 7। अब ये कोष्टक हटेगा तो ये 7/2। तो 7 से 7 कट गया, और 2 7 14, 2 चौको 8, तो ये आ गया हमारा 74। तो यही हमारा आंसर है 74। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि जब चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च केवल 12% बढ़ाता है। उसे किस प्रतिशत से अपनी चीनी की खपत में कमी करनी चाहिए जिससे उसके व्यय पर स्तर समान रखा जाए, व्यय स्तर समान रखा जाए। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें बस एक कॉन्सेप्ट लगता है जो कि हमेशा है। अगर आप से ये क्वेश्चन नहीं लगा हो तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से पूछता है। तो हमको पता है एक चीज़, हमको पता है कि जो खर्च होता है, खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे खपत। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणे कंजप्शन। जैसे कि हमारा जैसे एक आम का मूल्य, जैसे कोई आम है उसका दाम 5 रुपये है, और हम कितना खपत करते हैं, तो हम 5 आम का खपत करते हैं तो हमने कितना खर्च कर दिया? 25 रुपये। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि खर्च बराबर होता है कितना मूल्य है और हम कितना उसे खर्च कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं। तो बस इसी फार्मूले पे हमारा लग जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो हमसे देख रहे हैं कि खपत पूछा है, तो खपत निकालने के लिए इसको इधर करना पड़ेगा। तो खपत, तो यहाँ पे आ जाएगा खर्च, और ये मूल्य बटे में चल जाएगा, बटे मूल्य बराबर खपत। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो क्वेश्चन में क्या है वही हमें करना है। कह रहा है कि उसका खर्च 12% बढ़ता है, जो खर्च है वो 12% बढ़ता है। यानी खर्च पहले 100 रुपये था तो ये बढ़कर कितना हो जाता है? ये 112 हो जाता है। ये बढ़ के 112 हो जाता है। आगे कह रहा है कि उसका चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है, यानी चीनी का मूल्य पहले 100 रुपये था तो वो बढ़ के 130 रुपये हो जाता है, और बराबर हमारा खपत आ गया, खपत का अनुपात आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट गया, तो ये आ गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो इसका तिरिया गुणा हो जाएगा, तो 130 112। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। 130 112, तो 2 से काट देंगे तो 2 छक्का 12, 2 5 10 अनुपाते 2 5 10, 2 छक्का 12। ये आ गया हमारा खपत का अनुपात। यानी पहले हमारा खपत 65 रुपये है, तो अब 56 रुपये हो गया है। तो ये हमसे पूछा है कि खपत में कितनी कमी करनी चाहिए जिससे जो व्यय का स्तर है वो समान रहे। यानी पहले हमारा खपत कितना है 65, अब हो गया है 56। कितना कम हो रहा है? 65 पे 9 कम हो रहा है। परसेंटेज के लिए गुणे 100। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो ये हो गया 900। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 से काटेंगे तो ये आ गया 180/13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 13 कम 13, फिर इतना आएगा।
आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। 13.85 यही हमारा आंसर है। बस इसको ऐसे सॉल्व करना था, यही इसमें मेन चीज़ है कि खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे खपत। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो इसी तरीके से आता है। अगर आपसे नहीं लगा हो तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कोई दुकानदार 42,000 में एक कंप्यूटर खरीदता है और 3,000 में एक प्रिंटर खरीदता है और इन दोनों को एक साथ 51,750 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन बेहद आसान है। कह रहा है कोई दुकानदार, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कंप्यूटर 42,000 में खरीदता है और प्रिंटर वो है 3,000 में खरीदता है, तो उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए, तो जोड़ देंगे इन दोनों को, तो उसने टोटल 45,000 रुपये खर्च किए। उसने टोटल 45,000 रुपये खर्च किए इन दोनों चीज़ को खरीदने में। कह रहा है कि वो क्या करता है, इन दोनों को 51,750 रुपये में बेच देता है, तो हमें कितना लाभ होगा। तो हमने खरीदा इतने में और बेचा इतने में, तो हम देख लेते हैं हमें कितना का लाभ हुआ। इसको इसमें से घटा देंगे तो ये आएगा 0, ये आएगा 5, ये आएगा 7, ये आएगा 6। तो हमें इतने रुपये का लाभ हुआ। तो इतने रुपये का लाभ कितने पे हुआ, 45,000 पे लाभ हुआ। तो 45,000 पे हमें इतने का लाभ हुआ। परसेंटेज के लिए गुणे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब हम देख रहे हैं कितने से जा रहा है, 5 से जा रहा है। तो 5 एकम 5, 5 एक 15 और 5 25, ये आ गया 5 9 45। तो हम देख रहे हैं ये 15 9 135 होता है, यानी कि हमारा आंसर आ गया 15%। तो यही हमारा आंसर है 15%। क्वेश्चन काफ़ी आसान था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये औसत का क्वेश्चन है और काफ़ी आसान है और इस टाइप का हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। तो कह रहा है कि 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है। एक नया पार्सल मिलने पर औसत वजन में 60 ग्राम कम हो जाता है, तो नए पार्सल का वजन कितना था। कह रहा है कि 10 पार्सल थे, इसका औसत कितना है, 1.7 किलोग्राम है, केजी। कह रहा है कि इसमें एक और पार्सल ऐड हो जाता है, इसमें एक और पार्सल ऐड हो जाता है, तो अब तो 11 हो जाएगा ना। एक और पार्सल ऐड हो जाता है, तो ऐड होने की वजह से क्या होता है कि 60 ग्राम कम हो जाता है। जो औसत है उसमें से 60 ग्राम कम होता है, 60 ग्राम कम होता है। एक चीज़ मैं बता दूं कि 60 ग्राम कम होता है, इसका मतलब क्या है कि टोटल 11 है तो 11 में से 60 ग्राम कम होगा, यानी हर एक पार्सल से 60 ग्राम कम होगा। 60 ग्राम कम होने का मतलब, औसत में से कम होने का मतलब ये है कि 11 पार्सल हैं, तो 11 पार्सल में से हर एक पार्सल में से कितना कम होगा, 60 ग्राम। तो हम देख लेते हैं कि 11 पार्सल में से कितना कम होगा। एक पार्सल में से 60 ग्राम, तो 11 पार्सल में से 11 छक्के 66, इतना ग्राम कम होगा, इतना ग्राम कम होगा। अब ये ग्राम में दे रखा है, ये केजी में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे केजी में चेंज करेंगे, तो 1000 से हमें भाग देना पड़ेगा। तो एक कट गया, ये आ गया 0.66, इतना कम हो रहा है, इतना हमें कम हो रहा है। तो हमको पता है कि कम कब होता है कोई चीज़। जैसे 10 लोग थे, उनका औसत इतना था, एक 11वां लड़का आया, कोई भी 11वां पार्सल आया, तो इतना कम हो गया, 0.66 कम हो गया। ये कम क्यों हुआ, क्योंकि वो पहले से ही कम था। तो उसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 1.7 में से इसी को घटाना होगा, 6.66, तो ये आ जाएगा 4, ये आ गया 0.1। तो ये हमारा उस 11वें पार्सल का वजन है। 11वां पार्सल का वजन आ गया हमारा 104, तो यही हमारा आंसर है 1.04। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बेहद आसान है। कह रहा है कि ए 6 दिनों में एक काम करता है। बेहद आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन सब लगा लेते हैं। एक काम को 6 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है। सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम किया, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों ने मिलकर उस काम को कितने दिन में किया, 3 दिन में। तो हम मान लेते हैं टोटल काम हमारा 36 है। तो ए एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है एक दिन में 9 चौक 36 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 एकम 3 3 दूना 6 12 काम करता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, और ये टोटल मिलकर 12 काम करते हैं। तो 6 4 10, तो सी कितने काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। तो सी का हमारा मान निकल आया। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि सी अकेला कितने दिनों में काम कर सकता है। तो ये जो टोटल 36 काम है, इस 36 काम को सी अकेला कितने दिन में कर सकता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो 36 काम कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। तो यही हमारा आंसर हो गया 18 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि एक कार यात्रा के पहले आधे भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले आधे भाग को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो हमें कार की औसत चाल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इसको मैं कैसे लगाता हूँ, कभी भी बाई एकदम सिंपल तरीके से नहीं लगाता हूँ। कह रहा है कि एक कार है जिसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले आधे भाग को कोई दूरी है जिसके आधे भाग को 80 के स्पीड से और आधे भाग को 100 की स्पीड से
तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, मैं एक दूरी मान लेता हूँ अपने मन से। तो दूरी क्या मान लेता हूँ, 800 मान लेता हूँ। तो 800 ही मान लेता हूँ क्योंकि ये दोनों से कट जाएगी। तो अगर हमारी दूरी 800 है और ये 80 की स्पीड से चलेगा तो इसे कितने घंटे में तय कर लेगा, 10 घंटे में। और अगर ये 100 की स्पीड से चलेगा तो इसे 8 घंटे में तय कर लेगा। बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब कह रहा है कि जब उसकी औसत चाल हमें ज्ञात करनी है, तो हमको औसत चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। औसत चाल क्या है, औसत चाल बराबर होता है यहाँ पे कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, जाने में 800 और आने में 800, यानी कुल दूरी हमारी है 1600। 800 इससे तय करता है, 800 इससे तय करता है, तो कुल दूरी हो गई हमारी 1600। और देख समय कितना है, यहाँ पे 10 ये 8, समय हमारा टोटल है 18 घंटे। तो यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा, एवरेज स्पीड हमारा निकल गया यहाँ से। तो हम देख रहे हैं यहाँ से 2 9 18 2 800 800। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 8 72, फिर 8 बच गया, 9 8 72, फिर 8 8 8 ऐसे करके आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ये हमारा 88.89 यही हमारा आंसर हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन बेहद आसान है। कह रहा है कि एक आदमी धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो नाव की चाल और धारा की चाल हमें बतानी है। क्वेश्चन बेहद आसान है। कह रहा है कि एक आदमी धारा की दिशा में मतलब x + y ये जुड़ जाता है, दिशा में होता है तो जुड़ जाता है। यहाँ पे ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है। ये हमें दे रखा है 15 और x - y यानी विपरीत दे रखा है, x - y विपरीत दे रखा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस हमें x और y का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ लेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से आ गया 2x, ये आ गया 26। तो x बराबर आ गया यहाँ से 13। अब x का मान यहाँ रख देंगे तो y बराबर आ गया हमारा 2। तो यही हमसे पूछा था 13 और 2, x और y का मान 13 और 2। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 कि कह रहा है कि 60 मीटर और 40 मीटर आकार वाले किसी आयताकार पार्क में 60 मीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारी बनाई गई है। पार्क के शेष हिस्सों का क्षेत्रफल, कह रहा है कि एक पार्क है जो आयताकार है, जो 60 मीटर और 40 मीटर लंबा चौड़ा है। कह रहा है कि इसमें 2 क्यारी बनाई गई है, गोल गोल 2 क्यारी बनाई गई है, जिसके प्रत्येक की त्रिज्या 7 मीटर है। तो कह रहा है कि ये बचा हुआ जो क्षेत्रफल है, इसी का हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इस आयत के क्षेत्रफल में से इस दोनों वृत्त का इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, वर्ग वृत्त का, तो ये आराम से निकल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 40 गुणे 60, यह आ गया 6 को 2400। ठीक, अब वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्या होगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो यहाँ पे हम रख देंगे पाई का मान होता है 22/7 गुणे r जो है 7 हमारा दे रखा है, तो 7 गुणे 7, तो ये कट गया, तो 7 दूना 14, 154 आ गया, यह आ गया 154। तो ये तो एक वृत्त का मान आ गया। यहाँ पे 2 वृत्त दे रखे हैं तो गुणे 2 कर देंगे, तो ये आ गया 2 चौको 8, 2 5 10 की 0 0, 2 1 2 308, यानी 2 वृत्त का मान आ गया 308। तो हमसे इस पूरे क्षेत्रफल का पूछा है, यानी जो बचा हुआ क्षेत्र एरिया है उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो हम इस 2400 में से इसी को घटा देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आ गया 2, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 0, ये आ गया 2092। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कि एलिजाबेथ एक फर्नीचर स्टोर में गई और एक स्टडी टेबल खरीदी। उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 25% की छूट मिलती तो वो 1000 रुपये बचा लेती। तो उसका अंकित मूल्य पूछा है। क्वेश्चन बेहद आसान है। कह रहा है कि एलिजाबेथ एक टेबल खरीदती है। तो मान लेते हैं कि कोई टेबल है जिसका MRP जो है 100 रुपये है, जो 100 रुपये का है। कह रहा है कि उस पर 20% की छूट मिली, तो इस पर 20% की छूट उसे मिलती है, 20% की छूट मिलती है तो वो उसे 80 रुपये में मिलेगा। आगे कह रहा है कि यदि इसे 25% की छूट मिलती, यानी 100 पे 20 नहीं 25 की छूट मिलती, 25 की छूट मिलती, तो 25 की छूट मिलेगी तो कितने में मिलेगा, इसे 75 रुपये में मिलेगा। 25 की छूट मिलती तो वो 1000 रुपये बचा लेती। तो हम देख रहे हैं ये बचा कितनी रही है, यानी पहले 20 का छूट मिल रहा था तो 80 रुपये का मिला, 25 के बाद ये 75 रुपये का मिला, तो कितना कम ये बचा रही है, यानी कितना बचा रही है 5 रुपये ना इसके हिसाब से।
तो कह रहा है कि ये 5 रुपये नहीं बचाएगी, 1,000 बचाएगी क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसी 5 की वैल्यू 1,000 दे रखी है, इसे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 200 गुना ज़्यादा। तो बस हमसे सोफे का अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य भी 100 नहीं होगा, ये इससे 200 गुना ज़्यादा होगा, 20,000। तो यही हमारा आंसर हो गया 20,000, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 को 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन आसान है, जैसे भागफल का है। कह रहा है कि 71 के पावर 83 प्लस 73 के पावर 83 को अगर हम इसे 36 से भाग देंगे तो इस शेषफल कितना बचेगा। तो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया था, क्वेश्चन आसान है। तो हम 36 से इस 71 को भाग देंगे, इस 71 को भाग देंगे, इसे भूल जाते हैं। 36 से हम इस 71 को भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, तो 36 गुना 72 होता है ना। तो हम देख रहे हैं ये जो 71 है ये 36 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो -1 शेष बचेगा। तो इसकी जगह हम लिख देंगे -1 की पावर 83। अब हम इसको भाग देंगे तो 36 गुना 72 होता है। तो हम देख रहे हैं ये 1 ज़्यादा है, 36 गुना 72 से 1 ज़्यादा है, प्लस 1 की पावर 83। ये सॉल्व करने का तरीका ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, बटे आ गया 36। तो अब -1 की पावर ये देख रहे हैं 83 है, जो कि विषम संख्या है। यानी -1 की पावर अगर विषम संख्या होगा, या 5 या 9 कोई भी विषम संख्या होगा, तो माइनस हमेशा माइनस में ही आएगा। जब सम संख्या होगा तभी ये प्लस होगा। तो हम देख रहे हैं 1 की पावर -83 है, तो ये आएगा माइनस प्लस, ये प्लस आ जाएगा। ये 1 की पावर 83 है, तो ये आएगा 1 बटे में 36। तो ये कट गया, आ गया 0 बटे 36। तो यही हमारा शेषफल हो गया, यानी 0 शेषफल आएगा। इसका आंसर हो गया 0। तो इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था। बाकी एक और तरीका है कि 4 से हम इस जो ऊपर घात दे रखा है इसको 4 से भाग दें, जितना बचेगा उसको फिर इसके पावर रख के सॉल्व करें, तो उसके हिसाब से सॉल्व होगा। तो मैंने ऐसे सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 12 करा 69, 96 और 99 का महत्तम। 69, 96, 99 का HCF हमें बताना है, HCF। तो इसका HCF एकदम आसान है। हम देख रहे हैं ये केवल 3 से कट रहा है। 2 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9। इसके बाद ये किसी से नहीं कटेगा, केवल 3 से ही कटेगा। उसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं जो ये इन तीनों को काट दे। तो ये हमारा HCF आ गया 3, यही इसका आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, करा कि यदि G का 60%, G का 60% बराबर H का 4/5, H का 4/5, तो हम G को कितना लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं ना। जैसे G को हम 3/5 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे परसेंटेज है ना, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 60/100। तो 0 से 0 कट गया, 2 3 6 2 5 10, तो 3/5 हम इसको लिख सकते हैं। तो बस 5 से 5 कट गया, G/H, H इधर आ गया, 3 उधर जाएगा, तो 4/3। ये G और H का हमारा मान आ गया। G का मान 4, H का मान 3। अब कह रहा है कि G H का लगभग कितना परसेंट है, तो H हमारा 3 है और G 4 है। कह रहा है ये कितना परसेंट है, 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ गया 400/3। तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। तो यही हमारा आंसर हो गया 133.33%। तो ये इसका आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इतना आसान है। कह रहा है कि एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 65 है। कह रहा है किसी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 65 है, बस इसमें घुमा के पूछा है। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 35 है, यानी जो गर्ल हैं वो 35 है, तो लड़के कितने होंगे, बॉयज़ कितने होंगे, तो 0 3, बॉयज़ 30 हो गए। अब यही पूछा है कि कुल लड़कों की संख्या, यानी कुल लड़कों की संख्या 30 और कुल लड़कियों की संख्या 35 का अनुपात। यही देखिए इसे घुमा दिया है, तो 5 6 30, 5 7 35, तो 6:7। हालांकि क्वेश्चन में 7:6 भी दे रखा है, यही बस घुमा दिया है, बस यहीं पे ध्यान रखना था और कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि ग्राफ का है, इसमें केवल जोड़ के बताना था कि किसकी नामांकन सबसे ज़्यादा है, तो ये लग जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16, ये भी ग्राफ का है, ये भी एकदम आसान है, काफ़ी आसान है, इसे भी आप लोग लगा लिए होंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ये भी ग्राफ का क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी आसान था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 मीटर और परिमाप 24 मीटर है। क्षेत्रफल जैसे ये आयताकार है, ये लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमको पता है इसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई दे रखा है हमारा 60 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का सूत्र होता है। इसका मान हमें दे रखा है 34। ठीक है, कह रहा है कि आयत के कमरे के विकर्ण, यानी ये L²
प्लस बी स्क्वायर, ये विकर्ण का मान है, विकर्ण का मान है, डायगोनल, इसको डायगोनल का मान है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये बराबर है वर्ग के एक भुजा, कोई वर्ग है जिसकी भुजा ए है इसी के बराबर है। तो हमसे उस वर्ग का परिमाप पूछा है, तो हमें पहले ये भुजा निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 2 कट जाएगा तो ये हो गया 17। तो इसका और कोई तरीका नहीं है, या तो आप ऐसे ऑप्शन से लगाएं, या जैसे ये 12 गुणे 5 तो 12 5 60 और 12 5 17 होता है, या तो आप ऐसे रख लें, या तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। अब एल प्लस बी का मान दे रखा है 17, तो 289 हो गया, बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है 120। तो 120 इधर लेके आएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 9, ये आ गया 6, ये आ गया 1। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया 169। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया 69। ठीक है, तो बस यही चीज़ आपसे बताना था। यहाँ से हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया 169। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायगोनल का मान दे रखा है। तो बस हम इसके जगह रख देंगे ए स्क्वायर, क्योंकि ए ये जो डायगोनल है ये वर्ग के भुजा के बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है। तो ए स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 169, तो ए बराबर आ गया हमारा 13। बस अब हमसे क्या पूछा है, उस वर्ग का परिमाप। जैसे ये वर्ग है, इसकी एक भुजा 13 है, यानी इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़। तो 13 13 13 13 4 बार जोड़ेंगे तो 13 गुणे 4, 13 चौक 52। तो इसका आंसर आ गया 52 मीटर। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, थोड़ा सा सोचने वाला है कि ए अकेले किसी कार्य को 6500 रुपये में 15 दिन में पूरा करता है। बी की मदद से कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। कोई काम है, मतलब ए को कोई काम करना है, और उस पूरे काम के लिए मान लेते हैं कि ये कोई काम है, ये कोई काम है, इतना बड़ा कोई काम है। इसे जब ए करेगा तो इस पूरे काम को करने के लिए 6500 रुपये दिए जाएगा। अब चाहे आप जितने दिन में करिए, तो ए जो है इसे 15 दिन में कर लेता है। तो ए जो है इसे 15 दिन में कर लेता है और 6500 रुपये कमा लेता है। लेकिन कह रहा है कि ए के पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करता है, बी को मिला लेता है। तो उसका दोस्त है बी, उसे मिला लेता है। कहता है कि आओ हम दोनों मिलकर इस काम को करते हैं तो हमें 6500 रुपये मिलेगा और अपने आपस में बांट लेंगे। तो ए बी के सहायता से इस काम को 15 दिन की जगह 12 ही दिन में ख़त्म कर देता है, 3 दिन पहले ही ख़त्म कर देता है, क्योंकि इसे कहीं जाना होता है। तो बस हमारा सॉल्व होगा। हम मान लेते हैं कोई चीज़, हम 60 मान लेते हैं, हमारा टोटल काम मान लेते हैं 60 है। तो ये जो है अकेले 4 दिन में करता है और दोनों मिलकर 5 दिन में करते हैं। तो यहाँ से ए का मान कितना है, 4 है, और बी का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे ये टोटल ए और बी जो है इस 60 काम को करके 5 रुपये कमाते हैं। मान लेते हैं ये दोनों मिलकर ये 5 दिन में करते हैं या 5 रुपये कमाते हैं, जो भी आप मान लीजिए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये टोटल 6500 रुपये कमाते हैं। तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6500। तो इसे कितना गुना ज़्यादा, तो इसे 1300 गुना ज़्यादा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे 1300 रुपये। तो बस हमसे पूछा है कि बी कितना कमाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1300 है, तो बी 1300 रुपये कमाएगा। और अगर ए का पूछा होता तो ए जो है 5200 रुपये कमाता, 13 चौक 52। तो 6500 रुपये में से ये 5200 कमाता, ये 1300 कमाता। ये चाहता तो अकेले 6500 रुपये कमा सकता था, लेकिन इसने बी को भी मिला लिया, तो ये 1300 कमाया, ये 5200। तो ये हमारा आंसर हो गया 1300। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 के बेहद आसान है। कह रहा है कि एक आदमी अपने आय का 59% खर्च करता है। आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च बचत। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। मतलब जो आय है, मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपये है, मैंने 50 रुपये खर्च कर दिया, तो मेरा बचा कितना, इसमें से माइनस करेंगे यानी 50 बच गया। तो खर्च प्लस बचत बराबर आय होता है। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि एक आदमी अपने आय का 59% खर्च करता है। तो आय मान लेते हैं टोटल 100% है, तो 100% में से खर्च कितना करता है, 59%। तो बचा कितना, 59 खर्च करता है तो बचा कितना, बच गया इसका 59 60 41%। तो बस यही पूछा है कि वो अपने खर्च का कितना % बचाता है। तो खर्च हमारा दे रखा है 59, तो कह रहा है 59 का कितना बचाता है, तो बचत हमारा करता है 41 गुणे 100। बस हमें यही निकालना था। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 69.49।
जब आप इसे भाग देंगे तो आपका ये आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, बस इसमें कुछ नहीं करना था, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी ये बीच में छूट गया था, ये भूल गया था मैं, यहाँ पे दे रखा है। तो कह रहा है कि प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में एक निश्चित राशि 9,243 रुपये के बराबर होता है। तो 7.5 वर्ष के समान राशि पर 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज हमें बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कोई राशि है, तो मान लेते हैं कि राशि हमारी 100 रुपये है। पी जो है हमारी राशि, उसको हम मान लेते हैं 100 रुपये। तो कह रहा है 100 रुपये पे 4% की दर से 3/2 के हिसाब से साधारण ब्याज बटे 100। तो हम देख रहे हैं यहाँ से साधारण ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 दूना 4, ये आ गया 6। साधारण ब्याज हमारा आ गया 6 रुपये। तो 100 में 6 जोड़ेंगे तो ये आ गया 106। तो ये हो गया हमारा मिश्र धन। तो 106 की वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 9,243.2। 106 की वैल्यू हमारा दे रखा है। पूरा मिश्र धन जो होता है वो दे रखा है हमारा, यानी मूलधन और ब्याज जोड़ के 106 आएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन में आखिरी धन दे रखा है। तो हमें यहाँ से 100 की वैल्यू निकालनी होगी। सबसे पहले हमारा मूलधन निकालना होगा। तो हम 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 9, 2, 4, 3.2, 92, 43, ये 106, 106 गुणे 100 करेंगे। तो यहाँ से हमारा 100 का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं दशमलव हट जाएगा 1 0 से, और 1 0 यहाँ पे आके लग जाएगा, सॉरी 1 0 लगेगा। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 100 की वैल्यू निकल आएगी। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 छक्का 12, 0, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 छक्का 12, ये आ गया 2 5 10, 2 3 6, ये आ गया हमारा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हम देख रहे हैं 8 3 24, 8 5 40, 42, ये 8 बार जाएगा, पहले 8 बार जाएगा। तो इसको मैंने सॉल्व किया था, तो ये आया था 8,720। अब इसको भाग देंगे तो ये आएगा 8,720। ठीक है, 8,720 हमारा आ गया 100 का मान, 8,720, 8,720, जो कि हमारा मूलधन है, जो कि हमारा पी मूलधन है। अब कह रहा है कि इसी राशि पर, ये जो 8,720 रुपये है, इसी राशि पर 8% की दर से 7.5 वर्ष में, यानी 7 दूना 14, 15/2 का साधारण ब्याज हमसे पूछा है, बटे में 100। तो यहाँ से साधारण ब्याज निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, बस इसी का मान हमें बताना है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 1 कम 5, 5 3 5, 5 दूना 10, अब 4 से 4 दूना 8, तो ये आ गया 6, 6 दूना 12 के 2, 7 6 42, 43 के 3, हासिल 4, 8 6 48, 4 52, तो ये आ गया 52 32। तो यही हमारा आंसर हो गया 52 32। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का सोल्यूशन आपको कैसा लगा। जो भी फीडबैक हो जरूर दीजिएगा कि क्या संशोधन करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए।